साथियों नमस्कार, मैं बीना कुमारी आप सभी साथियों को मैं फिर से स्वागत करती हूं। आज मैं बात करूंगी मल्टी लेवल मार्केटिंग जो MLM के तहत आता है। जो मैं फील्ड में काम करने जाती हूं, जो मेरा 3 साल का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसी बात को मैं आप लोगों को बताने का मैं प्रयास करती हूं। आज बहुत सारे लोगों का सवाल है, कमेंट है कि मैं सफल कैसे हो जाऊं, मैं कामयाब कैसे होंगे, मेरा नेटवर्क बड़ा कैसा होगा, कब होगा। बहुत सारे लोगों का सवाल है, कमेंट है। तो 3 ऐसे गलती करते हैं, उस वजह से आप लोग फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। लेकिन ये 3 में से एक भी गलती आप लोगों ने किए तो आपको सफलता कभी नहीं होगा। तो बार बार सफल होने के लिए, बड़ा टीम बनाने के लिए, बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, बड़ा इनकम लेने के लिए आप लोग बोलते हैं, कम सवाल करते हैं। लेकिन आप लोग, मैं कहती हूँ, आप लोग कौन ऐसा काम करे जब असफल वाले रास्ता कहीं बंद आप कर देंगे तो बहुत आसानी से आपको सफल मिल सकता है। तो आप असफल वाले रास्ते को बंद कीजिए, सफलता ऑटोमेटिक आपको चुभ लेगी। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। वो 3 गलती क्या आप करते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, 3 गलती की वजह से आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग सफल नहीं होते। अगर 3 में से एक भी गलती आप लोग किए तो आपका कामयाबी, आपका सफलता सर कभी नहीं होगा। और किसी भी आप फील्ड में काम लीजिए, ये 3 गलती को आप सुधार लेते हैं तो आपको कामयाबी, आपका सफलता आपको चुभ लेगी। तो पहला है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग। पहला गलती आप क्या करते हैं? पहला गलती, टाइम। आप टाइम देना नहीं चाहते हैं, या आपको ऑफलाइन यदि सेमिनार के लिए कॉल करते हैं तो आप बोलते हैं, सोचते हैं कि मैं थोड़ा लेट से चल जाऊं तो क्या होगा, आसानी से जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे लोग तो पहुंचे होंगे, मेरा लेट भी जाएंगे तो मेरा सीट तो बैठने के लिए मिल ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आराम से जाएंगे, थोड़ा लेटे से जाएंगे। ये सब आपको मन में सवाल रहता है। लेकिन देखिए, हम आपको एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। टाइम का वैल्यू कीजिए। जब भी आपको ऑफलाइन सेमिनार के लिए, मीटिंग के लिए, कोई भी किसी भी काम से आप लोगों को बुलाते हैं तो आप टाइमली पहुंचिए, आप टाइम को कद्र कीजिए। आप छोटा सा एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। अगर किसी भी मरीज को एम्बुलेंस में ले जाना है तो क्या आप थोड़ा लेट कर सकते हैं? आप थोड़ा रिलैक्स ले सकते हैं? नहीं। अगर थोड़ा सा कोई भी मरीज इमरजेंसी में है, अगर थोड़ा सा मिस कीजिएगा तो बहुत कुछ हो सकता है। कोई भी बच्चा पेपर देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, या 10 बजे से एग्जाम उसको चालू है, क्या 10:30 में पहुंचेंगे? क्या वो एग्जाम दे पाएंगे? नहीं, एग्जाम हॉल से उसको निकाल दिया जाएगा। तो आप लोग पहला गलती यही करते हैं। कोई भी लोग जॉब करते हैं, क्या टाइमली पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? पहुंचते हैं। तो पहला गलती आप यही करते हैं कि आप टाइम, सही समय से आप पहुंच नहीं पाते हैं। तो टाइम को कद्र कीजिए। जब भी आपको ऑफलाइन सेमिनार में आने के लिए, मीटिंग में आने के लिए आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आप टाइमली पहुंच सकते हैं। आप टाइमली यदि पहुंच जाएंगे तो आप, दूसरा पॉइंट है आपका सीखना। किसी भी फील्ड में कोई भी काम करने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहली बात है टाइम, और टाइम देने के बाद आपको सीखना जरूरी है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। यदि आपको जीवन में से गरीबी भगाना है तो आपको इस मल्टी लेवल मार्केटिंग को सीखना पड़ेगा। तो सीखिए और जीतिए। और आपके पास, आप टाइम पकड़ लिए, ठीक, आप सीख लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है तीसरा सवाल,
आपको लिए है। आपका तकदीर, आपका भविष्य, आपका जीवन बदल सकता है। ये तीसरा गलती मत कीजिएगा। तीसरा गलती क्या है? आप टाइम तो दे दिए, चलिए आप सीख तो लिए, अगर तीसरा गलती को यदि आप नहीं सुधार करते हैं तो आपका पास क्या है? आप टाइम तो दे दिए, चलिए आप सीख तो लिए, अगर तीसरा गलती को यदि आप नहीं सुधार करते हैं तो आपका पास कितना टाइम है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना अनुभव है, कितना नॉलेज है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो तीसरा गलती क्या है जो आप बार बार करते हैं? वो गलती आप लोग बार बार करते हैं, इसके कारण आपको जीवन में बदलाव नहीं आता है। तो तीसरा है बदलाव। बदलाव तो आपको एकदम 110% जरूरत है। आप कितना टाइम बना लिए इस सिस्टम को, चाहे किसी भी फील्ड में क्या सीख लेने से क्या आपको जीवन बदल सकता है? आप टाइम दे देने से क्या आपको जीवन बदल सकता है? जी नहीं। आप जब तक उस काम को करने के लिए अपने जीवन में अपने हुलिया हालात को बदल नहीं लेते हैं तो आपका टैलेंट, आपका सीख, आपका टाइम कोई काम का नहीं आएगा। तो तीसरा नंबर है आपका बदलाव एकदम जरूरी है। आप अपने आप को बदल लेते हैं, आप अपने आप को अपडेट कर लेते हैं तो सर आपको कामयाबी, यही 3 गलती का कारण लोग सफल नहीं होते, कामयाब नहीं होते हैं। ये 3 गलती अक्सर लोग करते हैं, इसी का कारण लोग कामयाब नहीं होते हैं, सफल नहीं होते। लेकिन सीधा लोग बोलते हैं मैं कामयाब कब होंगे, मैं सफलता कब पाएंगे, मेरा बड़ा नेटवर्क कब होगा, मेरा बड़ा इनकम कब होगा। भाई पहले ये तीनों चीज को सुधार कर लीजिए। बदलाव का मतलब हुआ, देखिए एक टीचर है, वो टीचर फटे चिट्टे कपड़े में रहेंगे, क्या उसको क्या मोल होगा? अब उसके पास कितना शिक्षा है, अनुभव है, नॉलेज है, बुद्धि है, विवेक है, लेकिन उसको हुलिया हालात चेंज नहीं है, क्या उसको क्या मोल रहेगा मोल? नहीं। इसलिए उसको भी बदलना पड़ता है। एक वकील है, वो भी अपने हिसाब से बदलते हैं, एक अदालत है, पुलिस है, सब अपने अपने हिसाब से बदलते हैं। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी यहाँ पर आपका ड्रेसिंग है। आप कभी भी फील्ड में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं तो आप अपना ड्रेस को, अपने हुलिया हालात को चेंज कीजिए, तभी आपको बात लोग सुनेंगे, आपको बात से लोग प्रभावित होंगे, आपको अभियान को, प्रचार को लोग समझेंगे, सुनेंगे, आपको साथ लोग आएंगे, आपसे प्रोडक्ट लेंगे। तो इसलिए पहले इस तीनों कमियों को आप सुधार कीजिए, आपको सफलता आपको पास है। तो ये तीनों गलती के कारण लोग बार बार असफल हो जाते हैं। 98% फेल होने का कारण यही है जो ये 3 गलतियां लोग करते हैं। इसी 3 गलती का कारण 98% लोग फेल हो जाते हैं। 98% लोग फेल हो जाते हैं, 100 में से 2% लोग पास होते हैं। जो लोग इस तीनों चीज को बदल दिए, टाइम बदल दिए, सीखना चालू कर दिए, अपने हुलिया हालात को बदल दिए, उसको लिए कामयाबी तय है। तो आज का जानकारी यही तक रहा। आज का जानकारी आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। तब तक के लिए अपने जो लोग बोलते हैं कि सेमिनार में समय से नहीं पहुंचते हैं, वो लोग सीखना नहीं चाहते हैं, वो लोग अपने आप को अपडेट होना नहीं चाहते, उस लोगों को पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि ताकि वो लोग को इस वीडियो के माध्यम से सीख मिले और अपने टाइम, अपने सीख, अपने बदलाव जारी रखें और सीखिए और जीतिए और बदलाव कीजिए अपने आप में। जीवन में अपने आप को यदि बदलाव कर लेते हैं तो आपका जीवन ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो थैंक यू। तब तक के लिए अपने आप को, अपने टीम को, अपने परिवार को ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू। जय श्री राम।